नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अली मतर। आप देख रहे हैं 200 गांव 200 खबर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और देखेंगे सुपरफास्ट अंदाज में खबरें। सरसा में मकान से 30 लाख की शराब बरामद। पंचायत चुनाव से पहले 200 पेटी शराब मिलने से सनसनी, एक शख्स गिरफ्तार। छपरा के सलहा गांव में आपसी विवाद में दो पक्षों में जमकर मारपीट, जमकर चले लाठी डंडे, 3 लोग घायल। पश्चिम चंपारण में कैटरिंग में काम कराने के नाम पर देह व्यापार का धंधा। बंगाल से लड़कियों को लाया गया, लड़कियों ने सुनाई आपबीती। मोतिहारी के सिकरहना नदी में नाव हादसे में डूबे लोगों की तलाश जारी, एक बच्ची का शव बरामद। नदी में डूबे 4 लोगों का अस्पताल में चल रहा इलाज। प्रशासन के मुताबिक नाव में 14 लोग थे सवार। समस्तीपुर में किराना कारोबारी की गोली मारकर हत्या, अपराधियों ने चंद्रभूषण प्रसाद को मारी 5 गोली। हत्या के विरोध में लोगों ने जमकर किया हंगामा, आगजनी कर NH-28 को किया जाम। बेतिया में जहरीली शराब कांड में बड़ा खुलासा, होम्योपैथी की दवा से हुई थी 12 की मौत, स्पिरिट के रूप में दवा की सप्लाई। वैशाली के लालगंज में लापता ट्रैक्टर चालक का मिला शव, हत्या कर शव को फेंका। गुमला के चैनपुर में नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बलों का अभियान, नक्सलियों से सरेंडर करने की अपील। भागलपुर में हथियार तस्कर शिबू कुमार को एसटीएफ ने किया गिरफ्तार, 12 अर्धनिर्मित पिस्टल के साथ गिरफ्तार। जमुई में 2 अलग अलग जगहों पर आकाशीय बिजली गिरने से 2 की मौत। भोजपुर के जगदीशपुर में आकाशीय बिजली गिरने से 9 लोग झुलसे। जमशेदपुर के कदमा में खरकाई नदी में नहाने के दौरान एक बच्ची की डूबकर मौत। नालंदा के हिलसा में महिला की संदिग्ध मौत, दहेज के लिए हत्या का लगाया आरोप। पटना सिटी में अपराधी दीपक कुमार की हत्या मामले में आरोपी गिरफ्तार। बांका में अवैध संबंध में युवक की निर्मम हत्या का मामला, 2 आरोपी गिरफ्तार। बोकारो में गेल कंपनी की साइट पर लूट मामले में 6 अपराधी लूट के सामान के साथ गिरफ्तार। लखीसराय के पीरी बाजार में हत्या मामले में ऑटो चालक समेत 2 गिरफ्तार। सासाराम के करबंदिया में रेलवे ट्रैक पार करने के दौरान मजदूर की मौत। बगहा में मामूली विवाद में 2 पक्षों में लाठी डंडे और धारदार हथियार से मारपीट। सुपौल के त्रिवेणीगंज में सीएससी संचालक पर ई श्रम कार्ड बनाने के नाम पर अवैध वसूली का आरोप। धनबाद के कतरास में अवैध कोयला डिपो पर छापेमारी, 8 टन कोयला जब्त। गिरिडीह के देवरी में बेटे ने बुजुर्ग मां की आंख फोड़ी, मां पर डायन बिसाही का शक। गिरिडीह के नामडी गांव में महिला की संदेहास्पद मौत, पति पर हत्या का आरोप। बेतिया में बेखौफ चोरों ने एक स्कूल और सीएसपी सेंटर में की चोरी। औरंगाबाद में चोरों ने चाय दुकान में की चोरी। दुमका में ज्वेलर्स दुकान में सेंधमारी, 2 लाख के आभूषण ले गए चोर। लखीसराय के सिंघल गांव में जमीन विवाद में 2 पक्षों में मारपीट। गोड्डा में खड़ी हाईवा में बाइक ने मारी टक्कर, बाइक सवार घायल। खगड़िया के परबत्ता में करंट लगने से युवक की मौत। बगहा के रामनगर में चुलाई शराब के साथ शराब बनाने की सामग्री जब्त। औरंगाबाद में पुलिस के साथ हाथापाई मामले की जांच तेज, एसडीपीओ ने मुखिया प्रत्याशी के खिलाफ दर्ज की प्राथमिकी। बेतिया में ग्राहक सेवा केंद्र में लोगों से ठगी, महिला ने धोखाधड़ी का लगाया आरोप। वामपंथी उग्रवादियों के खिलाफ केंद्र सरकार का एक्शन प्लान तैयार, 10 राज्यों पर फोकस। नक्सलवाद पर राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ गृह मंत्री अमित शाह ने की बैठक, 10 राज्यों के सीएम रहे मौजूद। बिहार के सीएम नीतीश कुमार भी बैठक में रहे मौजूद। प्रभावित इलाकों में सुरक्षा और विकास पर चर्चा। विकास से होगा नक्सल समस्या का खात्मा, दिल्ली में गृह मंत्री के साथ बैठक के बाद बोले सीएम नीतीश। जातीय जनगणना पर केंद्र सरकार के रुख के बाद सीएम नीतीश का बड़ा बयान, जातीय जनगणना को बताया जरूरी। जातीय जनगणना केंद्रीय गृह मंत्री से मिला झारखंड से सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल, सरनाकोट पर नहीं हुई चर्चा। बैठक के बाद बोले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, सकारात्मक रही बातचीत। नक्सलवाद पर बोले सीएम हेमंत सोरेन, नक्सलवाद को जड़ से खत्म करने पर हुई चर्चा।
अमेरिकी दौरे से स्वदेश लौटे पीएम मोदी का एयरपोर्ट पर ढोल नगाड़ों से स्वागत, केंद्रीय मंत्रियों ने किया ग्रैंड वेलकम। पीएम मोदी ने समर्थकों के साथ की मुलाकात, कार्यकर्ताओं ने मोदी मोदी के लगाए नारे। मन की बात कार्यक्रम में पीएम ने महापर्व छठ को लेकर दिया संदेश, कहा नदी भौतिक वस्तु नहीं बल्कि है जीवंत इकाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में रांची के देवरी गांव का किया जिक्र, गांव की एलोवेरा विलेज के रूप में है पहचान। रांची के देवरी में गांव के 40 महिलाओं की टीम कर रही है खेती, मंजू कच्छप के नेतृत्व में हो रही खेती। बिहार के पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन पीएम के छठ की चर्चा से उत्साहित। मन की बात में महापर्व छठ की चर्चा से पटनावासी उत्साहित, प्रधानमंत्री के दिए संदेश से लोग काफी खुश। खगड़िया में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सुनी पीएम मोदी के मन की बात। जातीय जनगणना पर बोले सुशील मोदी, राज्य सरकार करा सकती है जनगणना, केंद्र ने राज्यों पर छोड़ा है फैसला। पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने फिर की शराबबंदी पर पुनर्विचार करने की मांग, कहा बिहार में शराबबंदी की वजह से गरीब परेशान। भागलपुर में शिक्षा मंत्री के सामने दहाड़े मारकर रो पड़ा ठगी का शिकार शिक्षक अभ्यर्थी, बहाली के नाम पर 6,33,000 रुपए की ठगी का आरोप। यूपी में बीजेपी से गठबंधन नहीं होने पर अकेले चुनाव मैदान में उतरेगी जेडीयू, नालंदा में उपेंद्र कुशवाहा का बयान। उपेंद्र कुशवाहा ने बिहार यात्रा के दौरान राजगीर में नेचर सफारी का किया भ्रमण। बिहार शरीफ में कुशवाहा को पहनाया सोने का मुकुट, कुशवाहा को सिक्कों से तौला। गया में जेडीयू की बैठक में आरसीपी सिंह की तस्वीर नहीं होने पर हंगामा। सुपौल में जेडीयू कार्यालय में संगठन की मजबूती को लेकर समीक्षा बैठक। एनसीसी की टीम में शामिल बीजेपी नेता ऋतुराज सिन्हा ने की कैडेटों से मुलाकात, पीएम मोदी को दिया धन्यवाद। भारत बंद को सफल बनाने के लिए पटना में एक्टू और किसान संगठनों ने निकाला मशाल जुलूस। रांची एयरपोर्ट पर यात्रियों को जल्द मिलेगी अत्याधुनिक सुविधाएं, 301 एकड़ अतिरिक्त जमीन पर विस्तार के लिए बीजेपी सांसद ने की एयरपोर्ट प्रबंधन के साथ बैठक। जमशेदपुर में 8 महीने से बंद जुबली पार्क खुला, स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने जुबली पार्क का गेट खोला। झारखंड में भोजपुरी मगही पर बंटे सत्ताधारी दल, कांग्रेस ने भोजपुरी मगही का किया समर्थन, नियुक्ति नियमावली में शामिल करने की मांग। बांका में मतगणना के बाद विजयी उम्मीदवारों में जश्न का माहौल। गया के कोरमत्तू पंचायत के मुखिया चुने गए अनिल कुमार, जीत के बाद नहीं थम रहे आंसू। जमुई में हार के बाद पंचायत समिति सदस्य के प्रत्याशी की बिगड़ी तबीयत। बांका में मतगणना को लेकर कड़ी सुरक्षा, 2375 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला। जहानाबाद के काको प्रखंड में मतगणना केंद्र पर मजदूरों का हंगामा, खाने की मांग को लेकर हंगामा। कटिहार में डीएम और एसपी ने मतगणना केंद्र और स्ट्रांग रूम का लिया जायजा। नालंदा में पंचायत चुनाव को लेकर पदाधिकारियों को किया गया प्रशिक्षित। औरंगाबाद में चौथे चरण के लिए नामांकन की प्रक्रिया तेज। गढ़वा की कांडी पुलिस बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर कर रही नाव से गश्ती। नरकटियागंज में नामांकन रद्द होने के बाद पंचायत समिति सदस्यों और समर्थकों ने किया हंगामा। लोहरदगा में पंचायत चुनाव को लेकर एसपी ने नक्सल प्रभावित मतदान केंद्रों का किया दौरा। झारखंड चैंबर चुनाव के लिए रांची में वोटिंग, 21 पदों के लिए 33 प्रत्याशी मैदान में। चक्रवातीय तूफान गुलाब का बिहार में पड़ेगा असर, अगले 72 घंटे के लिए बारिश का अलर्ट। गढ़वा के सुखबाना में कचरा डंपिंग यार्ड का विरोध, हाईकोर्ट ने 15 दिन तक निर्माण पर लगाया रोक। किशनगंज में कलीम सिद्दीकी को रिहा करने की मांग को लेकर उलेमाओं ने किया प्रदर्शन। पटना में महिलाओं ने भरा शपथ पत्र, शराब बिकने पर थाने को खबर देगी महिलाएं। नौगछिया में सैकड़ों लोगों ने निकाला जुलूस, राहत और पुनर्वास की मांग। कटिहार के कोढ़ा प्रखंड में आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका की हड़ताल। भागलपुर के टीएनबी कॉलेज में पूर्ववर्ती छात्रों को समागम, स्पीकर विजय सिन्हा और शिक्षा मंत्री हुए शामिल। भागलपुर में बिहार कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी की आम सभा का आयोजन। औरंगाबाद में आइसा का जिला सम्मेलन संपन्न, शिक्षा और रोजगार का उठा मुद्दा।
खगड़िया बिजली ऑफिस में कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे बिजली कर्मी की बैठक, सरकार पर सुविधा नहीं देने का आरोप। विश्व नदी दिवस के मौके पर पटना में कार्यक्रम का आयोजन, नदियों को बचाने पर जोर। शेखपुरा के दिव्यांग एथलीट मुंचुन को मदद की जरूरत, मदद के लिए भटक रहा खिलाड़ी। पटना में शिक्षक न्याय मोर्चा की बैठक, सरकार के खिलाफ आंदोलन का फैसला। भारत नेपाल बॉर्डर खोलने का आदेश जारी, गृह मंत्रालय की ओर से सभी विभागों को मिला आदेश। रांची शहर में अब सीसीटीवी से होगी कचरा फेंकने वालों की निगरानी। बाढ़ के बख्तियारपुर में नल जल योजना में गड़बड़ी। पूर्णिया कोर्ट स्टेशन से लंबी दूरी के लिए ट्रेनों की मांग, सीनियर सिटीजन्स ने सौंपा मांग पत्र। जमशेदपुर में मोटर चालक संघ के कर्मियों ने दी आंदोलन की चेतावनी। चहलुम को लेकर कटिहार नगर थाना परिसर में शांति समिति की बैठक। सीवान की दाहा नदी पर बना पुल ध्वस्त, मरम्मती कार्य में हो रही है देरी। बाढ़ के सैदपुर प्राथमिक विद्यालय में एक कमरे में चलती है 3-3 कक्षाएं। गोड्डा में बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़, बिना क्लासरूम और ब्लैक बोर्ड के चल रहा स्कूल। लोहरदगा विमेंस कॉलेज में नहीं हो पाया नामांकन। पटना में रिटायर्ड बैंक कर्मियों ने मनाया विजय दिवस, पेंशन दोगुना करने पर सरकार को धन्यवाद। समाज सुधारक ईश्वर चंद्र विद्यासागर की 220वीं जयंती, विद्यासागर से जुड़ी यादें खस्ताहाल। 9 महीने बीतने के बाद भी टॉपर छात्राओं के खाते में नहीं आई प्रोत्साहन राशि। नरकटियागंज में दुर्गा पूजा को लेकर प्रशासन की तैयारी। यूपीएससी टॉपर कटिहार का लाल शुभम पहुंचा अपने गांव, ग्रामीणों ने बैंड बाजी के साथ किया स्वागत। पूर्णिया में राष्ट्र कवि दिनकर जी का मनाया गया जयंती समारोह। बेगूसराय के ग्रामीण क्षेत्रों में पुस्तकालय के 1 साल पूरे होने पर मनाया गया वार्षिकोत्सव। शेखपुरा में पंचायत चुनाव को लेकर चलाया जा रहा जागरूकता अभियान। सिमडेगा में ताइक्वांडो का दिख रहा जुनून, ओलंपिक में मेडल की है कामना। 26वीं नेशनल सब जूनियर नेटबॉल प्रतियोगिता में झारखंड की टीम ने जीता ब्रॉन्ज मेडल। रग्बी खिलाड़ी आरती कुमारी का नवादा में नागरिक अभिनंदन, उज्बेकिस्तान में भारत को दिलाया है सिल्वर मेडल। आरा शहर के कपीरा मोहल्ले में जिम टाउन फिटनेस क्लब का उद्घाटन। पटना में कराटे चैंपियनशिप का आयोजन, 180 खिलाड़ियों ने लिया हिस्सा। साहिबगंज में ईट राइट कैंपेन के तहत दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन। पटना के एनआईटी घाट पर सैर सपाटा के लिए पहुंच रहे हैं लोग। गोपालगंज में 3 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का हो रहा निर्माण, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे का बयान। नवगछिया अनुमंडल अस्पताल में ट्रू नेट मशीन का उद्घाटन। औरंगाबाद में 5 दिवसीय पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत। बक्सर स्वास्थ्य विभाग की तरफ से पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत। बगहा अनुमंडलीय अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट बनकर तैयार। बिहार आने पर लाना होगा 72 घंटे का आरटीपीसीआर रिपोर्ट, डेल्टा प्लस वेरिएंट राज्यों के आने वाले के लिए निर्देश। दिल्ली में कोरोना से मरने वाले लोगों की आत्मा की शांति के लिए गया में किया गया सामूहिक पिंडदान। बोकारो जनरल अस्पताल से भागा कोरोना संक्रमित मरीज, स्वास्थ्य कर्मियों ने पकड़कर अस्पताल पहुंचाया। पटना जंक्शन पर वैक्सीनेशन की रफ्तार बढ़ाने के लिए लगा कैंप। पटना के आयुर्वेद अस्पताल में बड़ी संख्या में इलाज कराने पहुंच रहे हैं लोग। खगड़िया के स्कूलों में हाथ धुलाई महोत्सव का आयोजन। औरंगाबाद के रफीगंज सीएचसी में नर्सों को दिया गया एनीमिया प्रबंधन का प्रशिक्षण। बेटा में एक व्यक्ति की चाकू से घोंपकर हत्या। मुजफ्फरपुर में चौकीदार का बेटा पिता की वर्दी पहनकर नशे में दिखा रहा था धौंस। गुमला में डायन बिसाही के आरोप में पति पत्नी और बहू की टांगी से काटकर हत्या, गिरफ्त में दोनों आरोपी। गिरिडीह में बंगाल पुलिस के सहयोग से अवैध मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा। कटिहार के पोटिया में 2 ट्रकों के आमने सामने की टक्कर में एक की मौत। कैमूर में सड़क हादसा, एक की मौत। कटिहार कोर्ट के मुंशी शशि भूषण तिवारी हत्याकांड में 9 फरार आरोपियों के घर इश्तेहार चस्पा। मधुबनी में शादीशुदा गर्लफ्रेंड ने रची खूनी साजिश, पति की हत्या के लिए बॉयफ्रेंड को सुपारी।
सीवान के मैरवा में सड़क हादसे में जन अधिकार पार्टी के जिला उपाध्यक्ष की मौत। समस्तीपुर में एक बच्चे की खंभे से बांधकर पिटाई, बच्चे पर चोरी का था आरोप। पटना सिटी के नौजर कटरा इमामबाड़ा में आग का मातम कार्यक्रम। बोकारो स्टील के स्टॉक यार्ड में क्रेन में दबकर मजदूर की मौत। पूर्णिया के उफरैल चौक के पास सिलेंडर ब्लास्ट से 2 घरों में लगी आग। पूर्णिया के डगरुआ में ऑटो चालक की पीट कर हत्या। सोनपुर में महिला रेल कर्मी हत्याकांड में खुलासा, अवैध संबंधों को लेकर हुई थी हत्या। सुपौल के त्रिवेणीगंज में मनचलों का विरोध करने पर परिवार की लाठी डंडों से पिटाई। कैमूर के मोहनिया में कार ने ट्रैक्टर ट्रॉली में मारी टक्कर, 10 घायल। समस्तीपुर के कल्याणपुर में पेट्रोल पंप कर्मी से लूटकांड में 4 अपराधी गिरफ्तार। मोतिहारी में आरटीआई कार्यकर्ता की हत्या, पीड़ित परिवार से मिली आरजेडी प्रवक्ता रितु जायसवाल। मोतिहारी में आरटीआई कार्यकर्ता हत्या मामले में अज्ञात अपराधियों के खिलाफ एफआईआर। मुजफ्फरपुर में एमएलसी दिनेश सिंह पर परिवाद दायर, पैसा लेने के बाद दूसरे को जमीन बेचने का आरोप। बांका के मैनमा में अवैध संबंध में युवक की हत्या का मामला, एसपी ने घटनास्थल पर की छानबीन। भागलपुर के मुंदीचक में पारिवारिक कलह की वजह से युवक ने की खुदकुशी। गुड्डा के रंगमटिया में सड़क हादसे में युवक घायल, सीसीटीवी में कैद हुई घटना। धनबाद में बीसीसीएल प्रबंधन की संवेदनहीनता, कर्मी की मौत के 3 दिन बाद मुआवजे पर बनी सहमति। साहिबगंज में कचरे के विवाद में एक बुजुर्ग महिला की हत्या। धनबाद के राजगंज में छात्र का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, स्कूल के 4 टीचरों पर पिटाई का आरोप। गुमला के टेंगरा जामटोली 5 दिनों से कोयल नदी में पत्थर में फंसा हुआ था शव। जामताड़ा में अवैध बालू लदे 4 ट्रैक्टर जब्त। छपरा में खरुआ नाला पर 40 दुकानों को जेसीबी से किया गया ध्वस्त। सासाराम सदर अस्पताल में ड्यूटी के दौरान अस्पताल परिसर में मरीजों का प्राइवेट इलाज। अस्पताल में मरीजों की लगी है लंबी कतार, डॉक्टर कन्हाई महतो अपने चेंबर से गायब। औरंगाबाद के सैफगंज गांव में नहर में डूबकर छात्र की मौत। बेतिया के चनपटिया स्टेशन के पास रेलवे ट्रैक के पास से शव मिलने से सनसनी। बेतिया में ट्रक और ऑटो की टक्कर, 4 लोग जख्मी। खगड़िया के कुल्हरिया गांव में करंट लगने से 3 लोग झुलसे, 1 की मौत। मुजफ्फरपुर के बेनीबाद में ट्रैक्टर ने कंटेनर में मारी टक्कर, 1 की मौत। सीवान के बढ़हरिया में बोलेरो ने बाइक पर बैठे 3 लोगों को कुचला। धनबाद में आउटसोर्सिंग कंपनी में बमबाजी और फायरिंग मामले में 6 गिरफ्तार। औरंगाबाद में 525 लीटर स्प्रिट के साथ धंधेबाज गिरफ्तार। अरवल में अलग अलग जगह पर छापेमारी में 3 शराब कारोबारी गिरफ्तार। बांका में शराब तस्करी में जब्त वाहनों की नीलामी। बेगूसराय के साहेबपुर कमाल में करंट लगने से जवान की मौत के बाद हंगामा। बिहार शरीफ में जमीन विवाद में भाई ने भाई को गोली मारकर किया घायल। लखीसराय के बढ़ैया में फायरिंग का आरोपी गिरफ्तार। बेतिया के नौतन इलाके में हथियार के साथ 2 अपराधी गिरफ्तार। बेतिया में चोरी की स्कॉर्पियो के साथ 3 चोर गिरफ्तार। कोडरमा के चांचल पहाड़ी पर पुलिस ने विस्फोटक किया बरामद। पटना जंक्शन पर अकाल तख्त एक्सप्रेस से अंग्रेजी शराब की बड़ी खेप जब्त। बोकारो में मकान से 161 बोतल अवैध विदेशी शराब जब्त। भागलपुर के जगदीशपुर में बस की डिक्की से शराब की बोतलें जब्त। पलामू में गैंगस्टर कुणाल सिंह हत्याकांड के आरोपी शक्ति सिंह गिरफ्तार। बेगूसराय में एसपी ऑफिस के नजदीक इलेक्ट्रिक दुकान में भीषण चोरी। बक्सर में नीलगाय के आतंक से किसान परेशान। पाकुड़ में महेशपुर विधायक स्टीफन मरांडी ने गार्डवाल का किया शिलान्यास। गोड्डा में कांग्रेस का कार्यकर्ता सम्मेलन, जेवीएम के कई सदस्य कांग्रेस में शामिल। राजधानी रांची में कबाड़ में पड़ी करोड़ों की स्मार्ट बिन्स। पटना एम्स ने मनाया 10वां स्थापना दिवस समारोह।
दिल्ली के रोहिणी कोर्ट में गैंगवार के बाद जमशेदपुर कोर्ट की सुरक्षा बढ़ी। सिमुलतला आवासीय स्कूल में अब तक नियमित शिक्षकों की बहाली नहीं। सुल्तानगंज में एनएन इंटरनेशनल स्कूल के खिलाफ अभिभावकों का जोरदार हंगामा। भभुआ के लिच्छवी भवन में अमृत महोत्सव का आयोजन। पटना में आर्थो फिजियो क्लिनिक मीट का आयोजन। जल सैया संघ ने गुमला विधायक के आवास का किया घेराव। जमुई में एबीवीपी ने किया प्रदर्शन, SC/ST के छात्रों से फी लेने का विरोध। अरवल के असलानपुर गांव के लोगों को गलत बिजली बिल से परेशानी। पटना सिटी में प्रीपेड मीटर लगाने के विरोध में आक्रोश मार्च। रामगढ़ के बड़कीपूना हाई स्कूल जाने के लिए रास्ता नहीं। नरकटियागंज में दुर्गा पूजा और चहलुम को लेकर शांति समिति की बैठक। सासाराम में चहलुम और दुर्गा पूजा को लेकर शांति समिति की बैठक। गोड्डा के इफ्को परिसर में राष्ट्रीय सहकारिता सम्मेलन। पुणे में उद्योग वाणिज्य मेले का आयोजन। कटिहार में उद्योग विभाग के कार्यालय में वाणिज्य उत्सव का आयोजन। शेखपुरा में सहकारिता विभाग की तरफ से किसान की गोष्ठी का आयोजन। हाजीपुर में चित्रगुप्त घाट पर कायस्थ महासभा का आयोजन। खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।